सो परमेश्वर का धन्यवाद हो जो आज एक बार फिर नए विषय के साथ प्रभु ने अपने बच्चों के साथ मुझे बातचीत करने के लिए फजल दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज का जो हमारा विषय है वो है कि हम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। अगर आपके पास डायरी है, पेन है, तो आप लिख सकते हो। हम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। आप समझ ही गए होंगे कि जो मैं आज हम खुदा के कलाम से बात करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के जन्म को लेकर ही हम बात करेंगे। पूरे वर्ल्ड में प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिहाड़ा जो है, जन्म दिन जो है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। और मैं भी विश्वास करती हूँ, ईमान रखती हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। कब हुआ इसकी कोई भी पूरे बाइबल में कोई डेट फिक्स नहीं है। हाँ, रियलिटी है, सच्चाई है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। ये नहीं है कि हम 25 दिसंबर को मनाएं। हर रोज धर्मी लोगों को चाहिए कि अपने प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाएं। मैं आपके साथ आज आपको बताऊंगी 7 बातें। जब लूका 1 अध्याय उसका 28 से 33 वचन पढ़ते हैं, लूका 28 अध्याय उसका 33 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, तो जब स्वर्गदूत ने मरियम को परमेश्वर की इच्छा की सारी बातें बताई। कितनी बातें थी उसको अगर आप काउंट करोगे ना तो 7 बातें हैं। कितनी बातें हैं? 7। ऊंची आवाज में बोलो, कितनी बातें हैं? 7। मैं बताऊंगी आपको कि 4 बातें जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं और 3 बातें जो हैं वो अभी पूरी होंगी। कब होंगी उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। लूका 1 अध्याय उसका 28 से 33 वचन। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन आज मना रहे हो, बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। मगर आज हमने वचनों पर गौर करनी है कि क्या मेरे अंदर भी आज तक मेरे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है या नहीं हुआ। अगर आप के अंदर आज तक प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ है तो फिर प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना भी आपके लिए वाजिब नहीं है। उस दिन वाजिब होगा जिस दिन आपके अंदर आपके प्रभु यीशु मसीह जन्म लेंगे। इस वचन में से 7 बातें हैं जो 4 पूरी हो चुकी हैं और 3 बकाया है जो पूरी होनी है। सबसे पहले लूका 1 का 31 वचन जो है उसमें लिखा है, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। क्या यह बात पूरी हो चुकी है कि होनी है? हो गई है। सबसे पहले हम 4 बातें देखेंगे जो पूरी हो चुकी है। ये बात जो है कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, ये बात पूरी हो चुकी है। देख, तू गर्भवती होगी, जो उस टाइम उसको मैसेज दिया गया मरियम को, ये बात पूरी हो चुकी है। और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा तो उसका नाम यीशु रखना, ये पूरा हो चुका है। ये बात पूरी हो चुकी है। कई लोग ब्लेम लगाते हैं कि मरियम जो थी कुंवारी थी, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। आज भी हम अगर दुनिया के हिसाब से देखें तो दिस इज नॉट पॉसिबल, बट जब हमारे परमेश्वर की रहमत हमारे ऊपर हो, जिस परमेश्वर ने ज़मीन आसमान सितारों को हर चीज को बनाया, हमें बनाया, क्या वो परमेश्वर एक बच्चे को नहीं बना सकता है? वो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है।
मरियम जब गर्भवती हुई तो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु के हुक्म के द्वारा यह सब कुछ हुआ और यह पूरा हो चुका है, जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा। आज हमारा टॉपिक है कि हम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। इस वचन को अगर हम आत्मिक रीति से देखें तो जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा उसके जीवन में परमेश्वर का चमत्कार भी होगा। हालेलुया। कौन कौन समझ गया इस बात को? गॉड ब्लेस यू। मरियम के जीवन में चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो इस वचन का जो आत्मिक अर्थ है वो यही है कि जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा उसके जीवन में चमत्कार भी होगा। आपने देखना है क्या मेरे परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है या नहीं। क्या आज तक मेरे परमेश्वर का जन्म मेरे अंदर हुआ है या नहीं हुआ? अगर तो हो गया है तो फिर अनुग्रह भी पॉसिबल है, हो गया है तो फिर चमत्कार भी आपके जीवन में होगा। ये बात जो है ये पूरी हो चुकी है। आज हमने अपने अपने जीवन में देखना है क्या मेरे मेरे प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है मेरे अंदर हो गया है या नहीं हुआ है। अगर तो हो गया है तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है और आपकी जिंदगी में परमेश्वर जो चाहे चमत्कार वो कर सकता है। इम्पॉसिबल थिंग्स, जो चीजें नहीं हो सकती हैं उन चीजों को भी आपके अंदर लागू कर सकता है। दूसरी बात, उसका नाम यीशु रखना। दूसरी बात, क्या ये हो गया क्या भी होना है? हो गया। लुका 1:31 में ही हम देखते हैं कि उसका नाम यीशु रखना। जब हम इसको आत्मिक रीति से देखेंगे तो जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ हो, जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हुआ हो, वो ही परमेश्वर का रहेगा। आज्ञाकारी के साथ ही हम उद्धार को अनुभव कर सकते हैं। उद्धार मतलब मुक्ति पा सकते हैं आज्ञाकारी के द्वारा। अगर हम विचार करें तो मरियम ने उस आज्ञा का पालन किया जो कोई कर नहीं सकता है। सबसे बड़ी आज्ञा, सबसे बड़ी आज्ञा, सबसे बड़ी शर्मिंदगी जो उस टाइम मरियम ने सही, कोई सह नहीं सकता। जिसकी जिंदगी में, जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हो गया है, उसकी जिंदगी में प्रभु जो भी चाहे वो कर सकता है और वह अनुभव महसूस करेगा कि मैं उद्धार भी पा चुका हूं, मेरे जीवन में मुक्ति जो है वो आ चुकी है। यीशु नाम का अर्थ क्या है? किसी को पता है तो हाथ ऊपर करो जरा। यीशु नाम का अर्थ क्या है? वेरी गुड। यीशु नाम के बहुत सारे अर्थ हैं, आप कुछ भी बता सकते हैं। यीशु नाम का जो अर्थ है उद्धार करता भी है, मुक्ति देने वाला, उद्धार देने वाला, बचाने वाला, छुड़ाने वाला, कुछ भी कह लो, हजारों नाम आप दे सकते हो। शाफी, जैसे इन्होंने बोला चंगा करने वाला, शाफी शिफा देने वाला, नासरी नासरत में पला नासरी, और हकीम लिखा है ना वचन में कि उसको बीमारों की जरूरत है, पापी लोग की बीमार बोला गया है, तंदुरुस्तों की नहीं बीमारों की। हकीम बोल सकते हो। हम दुआ करते हैं कभी किसी बीमार के लिए तो हम कहते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह वैद्यों का वैद्य है, हकीमों का हकीम है, मगर पता नहीं क्यों, पता आपको सब कुछ है मगर बोलने में आप हिचकिचाते हो। उसका नाम यीशु रखना। जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ वो ही परमेश्वर का रहेगा। अगर आप परमेश्वर का, प्रभु यीशु का बनना चाहते हो तो आपको आज अनुग्रह में आने की जरूरत है, अनुग्रह पाने की जरूरत है, उद्धार पाने की जरूरत है, मुक्ति पाने की जरूरत है, ताकि आपके प्रभु यीशु मसीह
जो शाफी है वो जरूरत के हिसाब से जब भी आपको जरूरत पड़े कि मेरी बॉडी में ये प्रॉब्लम है, तो आपका खुदा उसी समय आपको छू कर चंगा करे। कोई पापी है तो प्रभु उनको उद्धार दे। कब होगा? जब आपके जीवन में उद्धार होगा। तीसरी बात, इसी में दूसरी बात में जब हम मैथ्यू 1 अध्याय उसका 21 वचन देखते हैं तो उसमें लिखा, वह एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मैं इसको पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूं, मगर इसको अगर आपने पढ़ना है, मत्ती 1 अध्याय उसका 21 वचन। तीसरी बात, वह महान होगा। क्या होगा? महान होगा, जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ हो। उसके जीवन में परमेश्वर का अद्भुत काम होगा। इसका यह मतलब है, अद्भुत काम होगा, वह महान होगा। आज हर घुटना प्रभु यीशु मसीह के आगे झुकता है कि नहीं? जिसने अकड़ना चाहा प्रभु यीशु मसीह के आगे, वो जिंदा नहीं रहा। उसको हर दुख, हर तकलीफ, हर मुश्किल का सामना जो है वो करना पड़ा। यह भी पूरा हो चुका है कि वह महान होगा। लूका 1 का 32 वचन जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा है कि वह महान होगा, जिसका आत्मिक अर्थ है जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, उसके जीवन में परमेश्वर का अद्भुत काम होगा। जो परमेश्वर का आज्ञाकारी होगा, जो परमेश्वर की आज्ञाकारी करता है, उसको परमेश्वर ये वायदा भी करते हैं कि मैं उसको महान बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज देखो अपने अपने जीवन को, क्या मेरे ऊपर प्रभु का अनुग्रह है? अगर है तो क्या आप आज्ञाकारी करते हो? क्या हुक्मों को, विधियों को आप मानते हो? जब हम चर्च छोड़ देते हैं, चर्च नहीं आते हैं 2-2, 3-3 संडे, मैं कोई भी माइंड ना करना, मैं किसी का मन दुखाने के लिए नहीं बोल रही हूं, मगर आप आज प्रैक्टिकल करो, रियलाइज करो कि क्या जब आप चर्च नहीं आते हो तो क्या फिर आप खुशी रहते हो कि परेशानियों में गिर जाते हो? जरा विचार करो अपने आप के ऊपर। इसकी मैं उदाहरण दूंगी आपको, मगर अभी नहीं, रात को हम फिर इबादत करेंगे, फिर उसमें हम आपको बताएंगे। सो आप गौर करो अपने अपने जीवन में कि जब आपने आज्ञाकारी नहीं की, हुक्म नहीं माना, तब क्या आप खुशी रहे हो कि गिर गए हो आप? जब परेशानियों ने घेर लिया आपको। अब मान लो आप कहते हो कि पैसा सिस्टर जी हमारे लिए बड़ा जरूरी है। मैं मानती हूं इस बात को कि पैसा जो है हमारी बहुत बड़ी जरूरत है, मगर हमारी जिंदगी नहीं है। याद रखना, बड़े बड़े अमीर लोग जिनके पास इतना पैसा है, टाटा का नाम सुना है आपने? बेऔलाद है, बेऔलाद। अब आप देखो कि आपको खुदा ने खूबसूरत बच्चे दिए हैं। अगर पैसा कम है तो आप खुदा की रहमत को देखो, उसके अनुग्रह को देखो कि कितना बड़ा है। कई लोगों के पास इतना पैसा है मगर सुख शांति कुछ नहीं। मैं भी शुरू में जब सेवकाई में आई तो मेरा भी मन, क्योंकि जब बच्चा चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, कई बार उठता है, मगर जिसको परमेश्वर उठाए वो गिरा नहीं रहेगा, वो उठ जाएगा। मैं भी बड़ी बार बेचैन हुई, बड़ी बार परेशान हुई, बड़ी बार मेरे मन में भी आया कि इतना तू पैसा कमाती थी, इतना तेरा अच्छा कारोबार था, इतनी इज्जत, सारा कुछ, ये क्या कर लिया तुमने? मगर कई बार मैं रियलाइज करती हूं कि मेरे परमेश्वर का जो अनुग्रह है मेरे ऊपर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा हुआ है। जो इज्जत, जो मान मुझे वर्किंग होकर
नहीं मिल सकता था कभी भी, वो आज मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया है। वहां पर रहकर मैं पैसा कमा सकती थी, मगर कभी भी मैं अपने खुदावंद खुदा की मोहब्बत को नहीं पा सकती थी, उसके अनुग्रह को नहीं पा सकती थी। अगर उसका फजल हुआ, मुझे खुदा ने अंत तक वफादार रखा। मैं दुआ करती हूँ मेरे परमेश्वर मुझे अंत तक वफादार रखो, तो खुदा की फिर बादशाही भी मुझे नहीं मिलती थी। हालेलुया। फिर मैं जब ये चीजें मेरा परमेश्वर का आत्मा मेरे से बात करता है तो मैं खुश हो जाती हूँ कि नहीं, मेरे ऊपर खुदा की बहुत बड़ी रहमत है। हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनमोहन शर्मा जी हमारे बीच में आए हैं। ये जानते हैं, सारा कुछ इनको पता है कि मेरा क्लिनिक था, बड़ा पैसा लगाया, सब कुछ। जब मैं सेवकाई में आई उससे पहले सलोन भी था, वो भी सारा ऐसे ही बस। तो इनको सारा ही पता है। ये भी बड़ा बोलते थे कि आप क्लिनिक बंद ना करो, आप करो अपना काम, सेवा करो, दुआ करो, मगर आप बंद ना करो। हमारे डॉक्टर साहब जानते हैं कि उसके बाद फिर एक बार मैं बड़ी कंफ्यूज होगी, परेशान। एक दिन शैतान ने फिर मुझे गुमराह करने की कोशिश करी और मैंने पैम्पलेट दोबारा से अपने छुपवा लिए। दोबारा से मैंने सोच लिया कि खुदा की सेवकाई भी करूंगी और मैं घर पर ऊपर सेटिंग कर ली सारी, और इश्तेहार भी, पैम्पलेट भी मैंने अपने छुपवा दिए। फिर भी मेरे पैम्पलेट जो थे वो बांटे नहीं गए। मेरे खुदा ने फिर भी नहीं मुझे काम करने दिया। फिर डॉक्टर साहब आए एक दिन, कहते काम नहीं किया। मैं कहा डॉक्टर साहब ये पैम्पलेट वैसे के वैसे ही पड़े हैं, प्रभु की मर्जी नहीं है कि मैं काम करूं, अगर हो सके तो आप ले जाओ। मैं सारी मेडिसिन, वो पैम्पलेट, जितना भी मेरे पास सामान था मैंने इनको दे दिया कि आप जरूरतमंदों को आप दे देना। हमारे डॉक्टर साहब का जो मेल मिलाप हुआ मेरे साथ वो उसी क्लिनिक में हुआ। वहां पर आए, प्रभु का धन्यवाद है कि आज वो परमेश्वर की हजूरी में भी आते हैं। प्रभु इनको आशीष करे, जो इनके मन की आस और उम्मीद है खुदा पूरी करे और प्रभु में ये बढ़ते जाए। और मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हमारा परमेश्वर बहुत ही ज्यादा महान है। ये भी एक जो परमेश्वर की वाणी है ये पूरी हो चुकी है। और जब हम अपने प्रभु की आज्ञाकारी करेंगे, जब हम अपने परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, दुआ नहीं करते, रोजा नहीं रखते, चर्च नहीं जाते, हम परमेश्वर में अनाज्ञाकार हो जाते हैं, तो याद रखना, मैं कोई आपको आपकी सेवक हूं, मैं जस्ट आपको वार्निंग दे रही हूं कि आप याद रखना, आपको मुश्किलों के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। फिर हम दोहराएंगे थर्ड पॉइंट को, वह महान होगा। लुका 1:32 आत्मिक अर्थ है जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। जो लोग परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, उसको परमेश्वर महान बनाएगा। जब आप अपने परमेश्वर में अनाज्ञाकार हो जाओगे, आज्ञाकारी आपके जीवन से चली जाएगी, तो आपको मुश्किलों का, विपदाओं का सामना करना पड़ेगा। सेवक, अभी हमारे भाई जॉन गीत गा रहे थे, देके वचन ते रूहां नू बचाना एक काम सेवका दा। किस किसने सुना, किस किसने समझा इसको? तो मैं सोच रही थी, मेरा दिल कर रहा था, मेरा मन भर आया कि खुदा मुझे इसके लायक बना। क्योंकि जॉन जब गीत गा रहा था, एक एक शब्द मेरे दिल पर लग रहा था। मैं दुआएं करती रही बैठ के। तो मैं सोच रही थी, बात कर रही थी मैं अपने खुदा से कि मेरे परमेश्वर, ये कितने बड़े बड़े लफ्ज हैं, मुझे इसके हिसाब से बना मेरे परमेश्वर, मैं तो रजा को पूरा कर सकूं। मैं उतना टाइम दुआई करती रही, आप भी शायद देखा हो किसी ने। देके वचन ते रूहां नू बचाना एक काम सेवका दा। भाई जॉन ने गाया, बिल्कुल सही बात है और रियलिटी है, सच है। मगर आप भी आज एक बात सुनो, देके वचन ते रूहां नू बचाना एक काम सेवका दा। ये काम जो है वो सेवकों का है। इंसान को सिद्ध, कामल क्या चीज बनाती है? जिसको पता हाथ ऊपर करो। इंसान को कामल, सिद्ध, संपूर्ण
कौन सी चीज बनाती है? हाँ जी, नहीं नहीं, वो नहीं मैं कह रही हूं। मैं कह रही हूं कि इंसान किस चीज के द्वारा सिद्ध होता है? वो हाथ खड़ा करो जिसको पता। परमेश्वर के वचन। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का वचन वो इंसान को सिद्ध बनाता है। दुआ हमें शांति, तसल्ली, इत्मीनान देती है। अब मान लो कोई बात से आपको ठेस लग रही है, तो जब आप कलाम को पढ़ोगे ना, आपको दिलेरी मिलेगी, आप संभल जाओगे, गिरते गिरते आप बच जाओगे। तो बिल्कुल सही बात है कि देखे वचन रूहां नू बचाना है काम सेवका का। अब आप अपनी ऊपर गौर करो, बिल्कुल दिस इज रियलिटी, बिल्कुल सही है। मगर आज मेरी तरफ देखो इधर, जब सेवक आपको वार्न करते हैं, आपको कलाम सुनाते हैं, जे बीज आपके अंदर बोते हैं, तो क्या आप उसको समझते हो? क्या आप उसको मानते हो? याद रखना, ये गीत बिल्कुल सही है। हम वचन जब देते हैं तभी लोगों के दिल को छूता है और रूहें बचती है, बिल्कुल सच है। मगर पिछले दिनों में आपने सीखा था कि अपने मन को, अपने दिल को सख्त नहीं करना है। किसके समान? जो बीज चट्टानी भूमि पर, पथरीली जमीन पर गिरा, उसके समान अपने दिल को सख्त नहीं करना। तो सेवक जब वचन सुनाते हैं, आपने अपने दिल को सख्त नहीं करना, तो क्या करना है? सॉफ्ट करना है। तो फिर वो बीज जो है सही जगह पर बोया जाएगा और फिर रूहें जो है वो बचेगी। आपका परमेश्वर महान है। अगर आप भी चाहते हो मैं भी महान बनूं, तो आपको अन आज्ञाकारी में नहीं रहना है, आज्ञाकारी करनी है। ये 3 बातें जो है वो पूरी हो चुकी हैं। चौथी बात, वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। क्या पूरा हो चुका है? बताओ। वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, ये पूरा हो चुका है? पूरा हो चुका है। आज प्रभु यीशु मसीह के आगे हर घुटना झुकता है कि नहीं? लोग कहते हैं ना, अब 3 बातें बादशाही में जाने के लिए होनी चाहिए। कौन कौन सी? बाप, बेटा, पाक रूह। ये 3 चीजों की तालीम हमारे अंदर होनी बड़ी जरूरी है। बाप, बेटा, पाक रूह। अब कई लोग कल्ले बाप को मानते हैं, कई बेटे को मानते हैं, कई पाक रूह को मानते हैं, कई मरियम को मानते हैं। सबकी अपने अपने हिसाब से, सब अलग अलग, सबने अपना बनाया हुआ है। मगर हमें चाहिए कि हम सही तालीम को पढ़े, सही तालीम में आए और इसके अकॉर्डिंग, इसके मुताबिक हम अपनी जिंदगियों को बसर करें। चौथी बात लुका 1:32 में ही है कि वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। ये पूरा हो चुका है। सम्मान और आदर, सम्मान और आदर उसके जीवन में हमेशा बना रहेगा। किसके ऊपर? जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा। आज प्रभु यीशु मसीह का सम्मान और आदर हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसने अपने पिता की मर्जी को पूरा किया, अपने पिता की आज्ञा को माना। जैसा उसके पिता ने उसको भेजा था, जो मर्जी थी उसको उसने पूरा किया। तो इसीलिए अगर आप भी चाहते हो, आप भी अगर चाहते हो कि हमारा सम्मान हो, हमारा आदर हो, सब लोग मेरा आदर करें, सब लोग मेरी इज्जत करें, तो आपको फिर क्या करना है? अपने प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को मांगना है, अपने प्रभु में उद्धार को पाना है। तब ये 4 बातें जो हैं वो आपके अंदर भी पूरी होनी चाहिए। ये जो 4 बातें आपने सुनी है, इन 4 बातों को आपके अंदर भी पूरा होना बड़ा जरूरी है। ये नहीं बस पढ़ते रहो, बाइबल में पढ़ते रहो। अब हजारों चर्चों में मैसेज होगा कि मरियम गर्भवती हुई, स्वर्गदूत आया, ये हुआ, वो स्टोरी सुनाएगी। तो कहने का मतलब है, ये स्टोरी 2023 साल के करीब समय हो गया है हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्म को। क्या हजारों साल हो गए? क्या लोग जानते नहीं? अभी
कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजा पहले यूसुफ के पास, फिर मरियम, या क्या नहीं पता है? अब उससे आगे बढ़ने की जरूरत है, उससे आगे बढ़ना है। आज आप एक बहुत ही अच्छे विषय में हम बात कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म हुआ है, जो 4 बातें हैं वो पूरी हो चुकी हैं, 3 बातें अभी पूरी होनी है। 4 बातों को अपने जीवन में आपने पूरा करना है, और जो 3 बातें हैं जो अभी पूरी होनी है उसके लिए तैयारी करनी है। क्या करना है? 4 बातें अपने जीवन में हमने पूरी करनी है, और जो 3 बातें अभी पूरी होनी है उसके लिए हमने तैयारी शुरू करनी है। अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी, ये मैसेज जो है काफी लंबा है। आगे मैं आपको दानियल के बारे में भी बताना चाहती थी। जब राजा को सौंपन आया, उसने उसका उसने बोला कि मतलब जो मेरे सौंपन का जवाब देगा, ये सारे मैं आपको बताना था, मगर समय बहुत है तो हम थोड़ा मोटी मोटी हम बात करेंगे। 3 बातें जो पूरी होनी बाकी है। और एक बात, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले 750 ईस्वी पहले, 750 ईस्वी पहले प्रभु यीशु मसीह के जन्म से भविष्यवाणियां हो चुकी थी कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है होना है। सब कुछ बताया गया था। कल आप सुनोगे इसको। 3 बातें जो पूरी होनी बाकी है। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। लुका 1:32, प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। क्या यह बात पूरी हो चुकी है? अभी मैं बोल भी चुकी हूं कि अब हम 3 बातों पर गौर करेंगे जो अभी पूरी होनी बाकी है। तो फिर भी नहीं आप बोल रहे हो कि जी अभी पूरी होनी है। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का, प्रभु यीशु मसीह को उसके पिता, प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। दाऊद का सिंहासन, ये बात अभी पूरी नहीं हुई है। इसका मतलब क्या है? हम यीशु मसीह के साथ सिंहासन पर बैठेंगे। इसका आत्मिक अर्थ है कि हम भी एक दिन आएगा, जैसे सेवक लोग समझ लो, जहां धर्मी लोग समझ लो, विश्वासी लोग समझ लो, बड़े दुख बड़े कष्ट उठाकर अपने प्रभु में बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तंग रास्ता है, खुला रास्ता नहीं है। खुला रास्ता पता कौन सा है? जहां पर लोग जाते हैं, कोई नोका टोकी नहीं है, कोई भी जैसे दिल करता कपड़े पहनो, चाहे ट्रांसपेरेंट पहनो जिसमें आपकी बॉडी एक्सपोज हो, जहां मेकअप करो, अब जैसा मर्जी हुलिया बना के आ जाओ, जितना मर्जी झूठ बोलो, जो मर्जी करी जाओ, जैसे मर्जी करो, तो वो खुला रास्ता है। जहां पर आपको सिखाया जाएगा ना कि बहन आपको ये चीजें छोड़नी चाहिए, भाई ये चीजें आपके लिए सही नहीं है, आपको छोड़नी चाहिए, बड़ा आपको तंग रास्ता लगेगा वो, तो आपका मन नहीं करेगा। जब हम प्लॉट खरीदते हैं, प्लॉट घर बनाना यहाँ पर, तो बड़ा हम ध्यान देते हैं कि वहां की जो गली है ना वो खुली होनी चाहिए, बिकॉज हमारी गाड़ियां आसानी से निकल जाएं, हमारी बाइक खड़ा करने के लिए वहां पर जगह बन जाए, गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। तो जो टाइट रास्ता होगा ना उसमें आप घर बनाना पसंद नहीं करो। टाइट रास्ते में खुली जगह हमें होनी चाहिए। खुला रास्ता जो है वो लोग पसंद करते हैं, टाइट रास्ता पसंद नहीं करते, खुला रास्ता। मगर अगर आपको परमेश्वर की बादशाही में दाखिल होना है तो आपको तंग रास्ते में से जाना पड़ेगा, तंग रास्ते में से। एक और एग्जांपल देती हूं। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे हैं बिल्कुल लापरवाह, पढ़ लिया ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी ठीक है, मगर कुछ बच्चे हैं जो अपनी जिंदगी में एक लक्ष्य रखते हैं, एम रखते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बनना है। फिर वो लोग रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। उनको उस मुकाम तक पहुंचने के लिए उनकी जिंदगी का सफर और वहां तक पहुंचने का सफर बहुत ही ज्यादा तंग है।
बच्चा बिल्कुल मेहनत नहीं करता, चल कोई ना पास हो जाएंगे, उसके लिए खुला रास्ता है। अब जिसको कुछ बनना है, किसी मुकाम को हासिल करना है, उसके लिए रास्ता टाइट करना पड़ेगा। अगर आज एक बात लिख लो और सीख लो, अगर आपको खुदावंद खुदा की बादशाही चाहिए, अगर आपको अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ राज करना है, सोने की सड़कों पर चलना है, वहां पर ना रोना, ना दांतों का पीसना, ना कुर्लाना, ना कोई तंगी, ना कोई परेशानी, कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको वहां पर जाना है, नरक की आग से बचना है, तो आपको अपनी जिंदगी के रास्तों को तंग करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी के रास्तों को तंग क्या है? तंग पता कैसे करना है? जो जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं कि मैंने ये करना है, वो चीजें आपने नहीं करनी है। मान लो हमारे भाई के मन में आ गया कि मैं ऐसी जैकेट पहनूंगा कि बड़ा खूबसूरत लगूं, बड़ी मेरी पर्सनैलिटी उसमें शो हो, है ना, मुझे ऐसी ड्रेस पहननी है, तो उसके ऊपर फतेह डालनी है आपको, वो ड्रेस नहीं लेनी है, रास्ता तंग कर देना है। अगर आपको लगे कि ये चीज मेरे लिए बड़ी अच्छी है मगर आपको खुदा से दूर कर रही है, उस चीज के लिए रास्ते को तंग कर देना, उसको छोड़ देना है। मान लो आपको लगता है ब्लैक स्वेटर बड़ी सूट करेगी मेरे ऊपर, बड़ी सुंदर लग, किसको दिखाना है? किसको दिखाना है? उस जगह पे आके ना फिर रास्ते को तंग कर देना है। ब्लैक नहीं लेनी, फिर कोई और लेनी है, तो आप देखना उससे ज्यादा खुदा की खूबसूरती आपके ऊपर नजर आएगी। जो जो चीजें आपके मन में आए, आपको लग रहा है खुदा से हम दूर हो रहे हैं, उन चीजों को छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। मैंने भी छोड़ा है, मगर जो जो चीजें आपको अपने परमेश्वर से दूर करती है, उसको अपना रास्ता तंग करते जाना है, छोड़ते जाना, छोड़ते जाना। वाकई आप जब खुदा के रंग रूप को पहन लोगे तो आपकी खूबसूरती जो है वो 100 गुना 1000 गुना बढ़ जाएगी। मगर याद रखना, वो खूबसूरती दुनिया को नजर नहीं आएगी, वो खूबसूरती आपके खुदावंद खुदा को नजर आएगी। हालेलुया। आपको खूबसूरत इस दुनिया के लिए नहीं बनना है, आपको खूबसूरत किसके लिए बनना है? अपने परमेश्वर के लिए। ये खूबसूरती थोड़े समय की है, मगर वो खूबसूरती हमेशा के लिए है। अपने प्रभु में हमें बढ़ते जाना है। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। ये अभी पूरा नहीं हुआ है, ये असलियत में जब आप यूहन्ना 14 का 3 वचन देखोगे तो ये असलियत में यीशु मसीह के 1000 साल राज करने के समय में पूरा होगा। ये मैं पहले बता चुकी हूँ, तब पूरा होगा। ये अभी पूरा नहीं हुआ है, तब पूरा होगा। तो आज आपने अपने अपने ऊपर विचार करना है कि क्या मुझे अपने पिता के साथ सिंहासन पर राज करना है कि या नहीं करना है। अगर करना है तो दुनियादारी के ढोंग, दुनियादारी के कार्य छोड़ने पड़ेंगे आपको और अपने परमेश्वर की रजा, अपने परमेश्वर की मर्जी को आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर तो राज करना है, अगर नहीं करना है, आपको नरक पसंद है, तो वो आपकी मर्जी है। कई लोगों को बड़ा सफाई में रहना पसंद होता है और कई लोगों को गंदगी में भी रहना अच्छा ही लगता है। कई लोग हैं उनको सफाई में रहना पसंद है। मेरी फ्रेंड है एक, बहुत खूबसूरत घर बनाया उन्होंने, महल की तरह। मैं गई उनसे मिलने के लिए, मैंने बोला दीदी आप बड़े पतले हो गए हो। कहती सारा वाइट वाइट घर बना लिया है, अब सारा दिन कपड़ा हाथ में रहता है। इतनी उनके घर में सफाई है, इतनी सफाई है, मैं बयान नहीं कर सकती। जितना भी बयान कर लूं ना उससे भी ज्यादा, इतनी सफाई है। हर जगह, हर कोना
कभी अगर आने वाले समय में वो आए यहाँ पर तो मैं ज़रूर आपको मिलाऊंगी। आप उनको देखकर ही समझ जाओगे कि सिस्टर जी ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उनकी अपने आप की भी बड़ी सफाई है। तो कहती सफाई रखनी पड़ती है। अब वाइट वाइट बना लिया, सारा दिन कपड़ा हाथ में रहता है। फिर थोड़े समय के बाद वो बीमार हो गए। फिर मैंने बोला दीदी आप इतनी सफाई ना किया करो, इतने कमजोर हो गए हो आप। कहने का मेरा मतलब है आप भी सफाई में रहना शुरू करो। साफ साफ बातों को देखो, साफ साफ चीजों को देखो, साफ साफ लोगों की संगत में शामिल हो जाओ और आज्ञाकारी करो। आप अनाज्ञाकारी करते हो, चर्च में छुट्टी, फिर परेशानियों में। अब देख लो आपके सामने एग्जाम्पल है, जो लोग नहीं है आपके सामने है, बताएंगे आपको। बड़ा मैं बोलती हूं, बहुत ज्यादा। खुदा के सेवक जो हैं वो वचन सुनाते हैं ताकि लोग सिद्ध हो, कामिल हो, वो रूहें बचें, मगर मानना आपका फर्ज है। चर्च में आओ, कितना बोला अंतिम दिन है ये, तो रेगुलर चर्च आओ, दुआ करो, मगर कोई मानने को तैयार नहीं है। नहीं मेरा बेटा ना चर्च में गया, काम पे गया है, काम बड़ा जरूरी है, क्या करे, किराया भी देना, ये भी करना, वो भी करना। जब हॉस्पिटल में लेट जाओगे फिर क्या करोगे? हम नहीं चाहते आपके साथ ऐसा हो, हम नहीं चाहते ना। हम ऐसी कोई आपको बददुआ देते हैं, मगर वार्न करते हैं, आपको सिखाते हैं कि मत करो ऐसे। एक बंदा अनजान है, अनजान, वो गलती करेगा तो बख्शा जाएगा, नरक से भी बच जाएगा, मगर जो जानते हुए गुनाह करेगा ना उसकी माफी नहीं है। इतना सुन चुके हो, चर्च आओ, छुट्टी ना करो। सब संगत मिलकर आपके लिए दुआ करती है, उसमें बरकत है, मगर आप मानने के लिए तैयार नहीं है, तो इसमें सेवक की फिर कोई भी गलती जो है वो नहीं है। दूसरी बात जो अभी पूरी होनी बाकी है, लुका 1:33 में ही है, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेंगे। इसका आत्मिक अर्थ देखें तो अगर यीशु मसीह अनंत काल का राजा है, कौन है? यीशु मसीह, तो हम उसकी क्या है? रानी, दुल्हा दुल्हन, राजा रानी। हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारा दुल्हा है, वो दुल्हन को लेने आएगा। दुल्हन कौन है? कलीसिया। अब वचन में हम पढ़ रहे हैं कि वो सदा राज्य करेगा। राज्य कौन करता है? राजा। तो यहां पर वर्ड का इस्तेमाल हुआ राजा, तो राजा, तो हम उसकी क्या है? रानी। चाहे भाई हो चाहे बहनें हो, सब जितनी भी कलीसियां हैं क्या है? रानी, राजा की रानी। तो हमें भी एक विशेष पदवी मिली है। आप किसी और भी रिलीजन में देखो, क्या ऐसी पदवी मिली है किसी धर्म ग्रंथ में? नहीं ना। नहीं। तो आप समझ जाओ आप कितनी बड़ी पदवी के मालिक बन सकते हो। आज देखो बनना है कि नहीं बनना, ये दिन अभी आना है। जो आप रोज सीख रहे हो ना, कहते हैं इसके मुताबिक चलो, ऐसा करो वैसा करो, वो हो रहा है, उसमें आपको शामिल होना है, उसमें भी सिद्ध बनना है। जो होने वाला है उसके लिए तैयारी करनी है अपने शुरू, कल से नहीं अभी से तैयारी करनी शुरू करनी है। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह अनंत काल का राजा है और हम उसकी रानी है। बहुत बड़ी पदवी हमें मिली है, औहदा मिला है। इस औहदे को हर जान ने हासिल करना है, हर एक ने। अब हमारी बहनें आई हैं खंडारी से 2, तो कोई बात नहीं, अगर पति नहीं आए कोई बात नहीं, बच्चे नहीं आए, आ जाएंगे धीरे धीरे। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी नहीं जानते हैं। तो याद रखना मेरी बहन, हर जान ने अपना लेखा देना है, हर जान ने। आपको सबसे पहले अपनी जान बचानी है। जब आग लग जाती है फैक्ट्रियों में, घरों में, तो हर बंदा ना, कोई है 100 में एक जो दूसरे को बचाने के लिए बढ़ेगा। हर बंदे को होता है मैं अपनी जान बचा लूं, मैं अपनी जान बचा लूं। पहले मरने को किसी का दिल नहीं करता,
सच बताऊं तो कहने को जो मर्जी कही जाओ, हर बंदा अपनी जान क्या करता है, बचाता है कि मैं बच जाऊं। अगर यीशु मसीह अनंत काल का राजा है तो हमें उसकी रानी बनना है। कल से नहीं शुरू करना, आज से ही हमने उसको शुरू करना है। तीसरी बात, उसके राज्य का अंत कभी भी नहीं होगा। ये एक गीत भी हम गाते हैं, उसके राज्य का अंत कभी भी नहीं होगा। इसको अगर आपने पढ़ना है लुका 1:33 वचन, कि उसके राज्य का जो अंत है वो कभी भी फिर नहीं होगा। 1000 साल तक हमने अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ राज करना है। उसकी तैयारी कल से नहीं, आज से शुरू करनी है। आज बस लोगों को ये है कि लाइट्स लगा लो घर में, स्टार लगा दो, तारा ले आओ मार्केट से लगा दो, और सांता क्लॉज के पास जो गिफ्ट मिलेंगे, और क्रिसमस ट्री डेकोरेट कर दो। बस ये नहीं पता कि मेरा प्रभु किस मकसद के लिए आया मेरे लिए, मैं जरा उसको भी पूरा कर लूं, और एक दिन फिर मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आना है, मैं उसके साथ राज करना है, जरा उसको भी देख लूं। अगर आप तैयार ना हुए, दुल्हन तैयार ना हुई, तो तारा बचा लेगा आपको? नहीं। क्रिसमस ट्री बचाएगा? नहीं। लाइट्स लगाते हो डिफरेंट कलर की, क्या बचा लेंगी आपको? सांता क्लॉज बचा लेगा? वो बेचारा वहां बचता फिरेगा। इसलिए आज अपने अपने जीवन पर गौर करो कि मुझे मेरा प्रभु क्यों आया दुनिया में, क्यों आया, उसके मकसद को समझो। ये सही क्रिसमस है, ये सही है कि हम प्रभु के जन्मदिन को मनाएं। एवं ना हर साल बस वेखो वेखी वही काम करया करो। कंट्रोल करो अपने आप पर, जो हो गया सो हो गया। पहले आपको नहीं नॉलेज थी। मैं स्टेटस देखे कुछ लोगों के, बड़े धर्मी लोग ढोल वाला बुला के तो बड़ा डांस कर रहे थे। क्या ये वाजिब है? देखो देखी काम, इनके ऊपर हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। क्या करना है? कंट्रोल। जब भी लोग क्रिसमस मनाते हैं उस दिन एक बात को जरूर अपने अंदर देखा करो, जरूर। पता क्या देखना को बताएगा? ये देखना है कि आज इतनी चमकदार लाइटें लगी हुई हैं, क्या मेरे अंदर भी मेरे प्रभु की रोशनी चमक रही है इन लाइटों की तरह? तारा लगाया है इन्होंने, इस तारे का क्या मतलब है? क्या मेरी जिंदगी में भी तारा है कि नहीं? क्रिसमस ट्री लगाया, बड़ा सजाया है, सब कुछ घरों को बड़ा डेकोरेट किया है, क्या है मेरी जिंदगी में भी ये सारा कुछ? एवं देखो देखी वाले काम जो है वो बंद करो। मैं नहीं कहती हूं मेरी बात मानो मत मानो, मगर खुदावंद खुदा की वाणी को पढ़ो, समझो, जो इसमें है वो काम करो। जब कोई बुरा काम करता है ना तो बड़ी स्पीड 120 स्पीड पे आप भी बुरे काम करने शुरू कर देते हो। तो जब कोई करता ना चंगा काम तो आपको बोला जाए आप भी कर लो, तो फिर ना बदल बड़ा होया मीह आ जाना। मेरे तो कपड़े नहीं धोते, प्रेस नहीं किते, मैं तो नहाना भी हाले। इतने काम गिनाते हो ना कि पूछो ही मत। जब कोई बुरा काम करने के लिए बोले भी आज जरा चले, तो मैं कहनी 1 मिनट नहीं लगाते हो आप, फटाफट तैयारी। जरा चंगे काम तो इन दिनों जरूर हर साल अपने ऊपर गौर करो कि ये चमक धमक, ये सजावट क्या मेरे अंदर भी है कि बस हर साल चुक्या समान ते ला लिया, कई ने पक्का ही खरीदया हो, तो चुक्या कढ़िया ते ला लिया, जैसे गर्म कपड़े रख देते फिर निकाल लेते, वो हिसाब। लगाओ, हर रोज लगाओ, मैं तो कहती हूँ, मगर अपने अंदर भी देखो क्या सजावट है कि नहीं। ये सजावट कुछ समय की है, आज लोग लगाएंगे, आफ्टर 1 वीक लोग उतार देंगे, मगर जो खुदा की सजावट आपके अंदर हो जाएगी वो 1000 साल तक आपको कायम रखेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो सजावट में आपने बढ़ते
जाना है। और इसको अगर आपने पढ़ना हो तो पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 17 वचन में हम पढ़ सकते हैं। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो जो बचे रहेंगे, जीवित हैं, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे और हवा में प्रभु से मिलेंगे, और इस रीति सदा प्रभु के साथ राज करेंगे। आप सुन चुके हो कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ 1000 साल के राज में शामिल होंगे। जब आप प्रकाशित वाक्य 21 का 3 वचन पढ़ोगे तो उसमें भी लिखा है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। ऐसे लोग हमने बनना है कि एक दिन आए जब हमारे प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे तो हम भी अपने प्रभु के साथ उठाए जाना है। इस तैयारी में लग जाना है, कल से नहीं, अभी से ही। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि अगर आज यीशु मसीह ने हमारे अंदर जन्म ले लिया है तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है। हालेलुया। अपने आप को देखना है कि क्या जो 4 चीजें पूरी हो चुकी हैं, क्या वो मेरे जीवन में भी पूरी हो चुकी हैं, और जो 3 चीजें अभी पूरी होनी है, क्या मैं उनको अपने जीवन में पूरा करने के लिए उसकी तैयारी कर रहा हूं। इन चीजों पर आपने गौर करना है। अपने आप को देखना है कि क्या मेरे प्रभु का जन्म मेरे अंदर हुआ है या नहीं है। अपने खुदावंद खुदा के पीछे हो ले, खुदा का कलाम कहता है। अपने प्रभु को संपूर्ण मन से अपना उद्धारकर्ता कबूल करो, अपने प्रभु में बढ़ते जाओ। समय बहुत नजदीक है। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो फिर अगर आपको अपने खुदावंद खुदा की बादशाही में आपको राज करना है तो उसकी तैयारी आपने अभी से शुरू करनी है। खुदा आपको आज के पाक कलाम के द्वारा 1000 गुना अजर दे और आपकी जिंदगियां जो है वो फलदार होती जाए। सब मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे सब घुटनों पर हो जाएंगे और सब हाथ उठाकर खुदा की तारीफ करेंगे।